हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, अब 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के क्लास काफी इंपोर्टेंट। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए तो आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 299 में मिल जाए। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। प्यारे बच्चे, अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर संख्या निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? तो प्यारे बच्चे, अशांत कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 7/30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चे अशांत? क्योंकि ये जो प्यारे बच्चे आपका 2 गुणे जो ना अंश बटा हर जो होता है, तो हर का जो प्यारे बच्चे हर वो शांत होगा। जैसे 30 है ना, तो 30 का जब परिमेय ए करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा प्यारे बच्चे? ये 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने का 3 गुने का 5 के रूप में आया। ठीक है, लेकिन ये जो प्यारे बच्चे आपका 2 और 5 के रूप का ही आना चाहिए। सिर्फ हर जो है 2 और 5 के रूप का आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 25 का, देखिए प्यारे बच्चे 25 का, तो 25 का देखिए 25 का क्या होगा? तो 5 गुने का 5 मतलब 5 और 5 से कटेगा, तो ये क्या आपका 5 के रूप में आया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 20 जो प्यारे बच्चे 20, तो 20 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 दूसरी चलेगा, फिर यहाँ क्या होगा? 10 हो जाएगा, तो फिर दूसरी चलेगा मतलब 5। ठीक है, तो ये 2 गुने 5 मतलब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या है आपका? तो ये आपका शांत है। ये भी आपका 2 और 5 के अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चे, इसलिए आपका शांत होगा। और इसमें जो आपका 2 गुने 3 गुने 5 आया, इसलिए आपका आसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन अलग है? तो प्यारे बच्चे, आपको बताना है कि निम्न में कौन अलग है। प्यारे बच्चे, ये जो है आपका परिमेय संख्या है, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या, ये जो आपका ये √2 जो है ना √2 बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर संख्या निम्न में कौन सा परिमेय है? तो प्यारे बच्चे, आपका परिमेय कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी, तो ये 4/25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 4 16 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, √5 एक संख्या है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो √5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो √5 जो है ना आपका ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये रूट से बाहर नहीं आएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या प्यारे बच्चे? तो आभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि बहुपद px बराबर 2x³ + 6x² - 4x + 9 के 2 शून्य को गुणनफल 3 हो तो शून्य होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर -3/2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a। तो -b/a मतलब प्यारे बच्चे माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस 1/, मतलब 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपको फॉर्मूला यूज करना है इसमें। ठीक है, 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 8 क्या है प्यारे बच्चे? 8 नंबर जो आपका है y बराबर x² - 3x - 4 के ग्राफ होगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये परवलय होगा। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx x² - px + 1 - c के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा गुने बीटा प्लस अल्फा का बीटा प्लस 1 का मान है। अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 - c हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप कुछ सारे बच्चों को जितने भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप सारे बच्चों को उसका पूरा सोल्यूशन जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका बहुपद जो है आपका प्यारे बच्चे, ये x गुने x + 1 + 8 है, और इधर क्या आपका x + 2 गुने x - 2 है। ये a + b के रूप में, a + b और a - b के रूप में, और इधर प्यारे बच्चे आपको गुणा करना डायरेक्टली। ठीक है, उसका सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? ये तो अचर बहुपद होगा, या रैखिक होगा, या फिर द्विघात होगा, या फिर त्रिघातीय होगा। मतलब कितना पावर वाला बहुपद आ रहा है, सबसे ज्यादा अधिकतम जिसका पावर सबसे ज्यादा वाला अधिकतम जो पावर होगा प्यारे बच्चे, वही उसका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एक घात वाला बहुपद होगा। ठीक है, चलिए, अब सारा बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप सारे बच्चों को पूरा सोल्यूशन क्या हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यदि 2x + y = 7 एवं 3x + 2y = 12 हो तो x + y का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए,
आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x-2y-1 = 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k, तो k का मान होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण निकाय 3x + ay बराबर 1 तथा 7x - 2y बराबर 3 का हल हो तो a का मान होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 7 तथा kx + 9y बराबर 9 का अद्वितीय हल होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो k डजन इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब k के बराबर 6 नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, समीकरण निकाय x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आपका समांतर सरल रेखाएं होगी। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यदि द्विघात समीकरण cx³ - bx + a = 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका b/2c बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, +-q/ap बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, समीकरण 3x² - 48 = 0 के मूल होंगे। तो मेरे बच्चे इसको क्या करना है आपको, डायरेक्टली तो कट ही जाएगा ना। देखिए 3x² है, इधर आ जाएगा डायरेक्टली 48 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये सीधा काट लीजिए, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 4 हो जाएगा और माइनस में 4 हो जाएगा। कहाँ पे आपका, तो +-4 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है। चलिए 19 नंबर देखिए आपका, x²/4 = 9 का हल है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, डायरेक्टली गुना कर देना है। क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 36 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 36 का क्या हो जाएगा प्लस में 36 एक बार माइनस में 36 होगा, ठीक है। तो आपका प्लस में 36 6 कहाँ पे है, तो जी हाँ मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। चलिए आसान है मेरे बच्चे। यदि 20 नंबर, यदि x बराबर 5 x/5 बराबर 5/x, देखिए बच्चे इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए ये भी जो ना कोना कोना गुना होगा, ठीक है। तो x² बराबर 25 25 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में 5 होगा, एक बार माइनस में 5 होगा, नहीं हाँ ये x² बराबर 25, तो आप जब स्क्वायर चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही 5 होगा ना। चलिए इसमें क्या बोला गया है, तो अच्छा x का मान बोला गया ना, x का मान बोला गया मेरे बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा मेरे बच्चे, ये माइनस में भी होगा एक बार प्लस में भी होगा, अच्छा ठीक है। ये माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस प्लस, ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 20 का ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए, ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 21 नंबर, देखिए 21 नंबर क्या है, यदि एपी का सर्वांतर 5 हो तो टी 18 - टी 13 का मान होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका, अनुक्रम an बराबर 2n + 3 के प्रथम 4 पद है। तो मेरे बच्चे प्रथम 4 पद कौन सा सही है, देखिए आपका समांतर कौन सा है, मतलब समांतर दूरी का कौन सा है, मतलब बराबर दूरी का होना चाहिए। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 5 7 9 11 मतलब 2 का अंतराल है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लीजिए आप लोग, 23 नंबर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो न्यूटन को दिया गया। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या, एपी 4 10 16 22 28 टोटल का सर्वांतर होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। सर्वांतर मतलब दूरी पूछ रहा है, मतलब कितना का अंतराल का, ठीक है। चलिए 6 का अंतराल है, ठीक है फिर बच्चे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 25 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है, एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एपी के 3 पद क्या होंगे, अरे भाई ये 3 का अंतराल पूछा गया है, मतलब 3 का अंतराल। तो बताइए 2 5 8, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि 2a बराबर डीई तथा बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ईएफ की लंबाई क्या होगी मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लीजिए आप लोग, 27 नंबर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि ए आर त्रिभुज एबीसी ए आर बराबर त्रिभुज डीईएफ बराबर 16/25 है, तो बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ईएफ की लंबाई क्या होगी पर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए पर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 28 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पर बच्चे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 416 और 9 में 81, मतलब इसका दुगुनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज एबीसी में यदि AB² + BC² बराबर AC² हो तो क्या होगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो कोण भी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब डीई बराबर 3:2 तथा एआर और त्रिभुज डीए बराबर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एआर बराबर त्रिभुज एबीसी का मान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मूल बिंदु 0 ओ से 0 0 से बिंदु
पी एक्स माइनस वाई की दूरी होगी। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा। चलिए आपका 32वां क्वेश्चन क्या है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन क्या आपका? बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका √13 हो जाएगा। चलिए y अक्ष पर x अक्ष के 4 इकाई की दूरी दूर पर x अक्ष से नीचे एक बिंदु a के निर्देशांक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 0,-4 हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन आपका, यदि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि 3 है तथा बिंदु Q का नियमक -5,2 है तो रेखाखंड PQ की लंबाई होगी। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका √26 इकाई हो जाएगा। चलिए साइंस को 18 डिग्री प्लस साइंस को 72 डिग्री का मान होगा। मेरे बच्चे इसमें क्या करना है आपको? किसी एंगल को 90 में चेंज कर देना है। मतलब साइन 18 डिग्री है, ठीक है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री आपका प्लस यहाँ पे क्या करना है आपको? साइन 90 डिग्री माइनस 18 करेंगे हम। क्या करेंगे? साइन 90 साइन होगा बच्चे, साइन 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो ना आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा आपका? तो मान 1 होगा। एक ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 37 में देखिए, इनमें से कौन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर होगा, का मान बराबर होगा। तो बच्चे किसके बराबर होगा? तो जी हाँ 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आपका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी tan 60 के बराबर होगा इसका मान, ठीक है। चलिए अब देखिए 40 नंबर देखिए आपका, साइन 2 बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो उभयनिष्ठ की संख्या कितना होगा? तो आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 3 देखिए 1 2 3, ठीक है, ये 1 दूसरा ये तीसरा, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ध्यान रखने का आप लोग को। चलिए प्यारे बच्चे आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर देखिए, दी गई आकृति में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा AB बराबर OP तो त्रिभुज APO किस प्रकार का त्रिभुज है? APO बोल रहा ना, APO किस प्रकार का त्रिभुज है मेरे बच्चे? तो आपको बताना है ये समकोण है, समद्विबाहु है, या फिर आपका समद्विबाहु हो समकोण, या फिर ये क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर समकोण होगा। क्यों? ये 90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, ओके। चलिए 2 प्रतिशत वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा आप सारे बच्चे। चलिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मेरे बच्चे? इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? स्पर्श रेखाएं बोल रही है ना, 1। चलिए अब क्या बोल रहा है मेरे बच्चे? चलिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। यदि P बराबर 6 सेंटीमीटर और हो तो PB की लंबाई क्या होगी? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझ देखिए, किसी घन के एक किनारा विकर्ण की लंबाई का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 1:√3 हो जाएगा। 47 नंबर देखिए आपको, 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो 125। चलिए गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या बराबर r हो? तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो 4πr² हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए आप लोग। चलिए 49 नंबर, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो 3πr² हो जाएगा। अब 50 नंबर देखिए, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका 4/3πr³ हो जाएगा। आपको इसका जो राइट आंसर देना आपको 51 का देखिए, यदि a और b 2 अभाज्य संख्या है हो तो √a प्लस √b होगी। तो क्या होगी? आप सारे बच्चों को इसका जवाब देना है। चलिए दोनों क्वेश्चन का जवाब, तीनों क्वेश्चन का जवाब आप सारे बच्चों को देना है कमेंट सेक्शन में 51 52 53।
प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 50 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप सारे बच्चे 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड का परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अब सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है, तो आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 299 रुपये में मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए भी आप सारे बच्चे इस नंबर पर संपर्क कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।